जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी को एक साथ मेरा सुप्रभात। तत्पश्चात बताइए मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उमंग में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आज हम लोगों को और आप लोगों को हमेशा खुश रहना चाहिए हर पल। तभी हम लोग जब तक हम लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं रहता है, खुश नहीं रहते हम लोग, तब तक हम लोगों को किसी कार्य करने में मन नहीं लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। चैनल को कैसे सब्सक्राइब करेंगे, तो चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर वैसा। RV स्टडी सेंटर वैसा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक दूसरे के पास में शेयर कीजिएगा भरपूर। अपार रूप से अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए बस लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, एक दूसरे के पास भरपूर अपार रूप से अपार मात्रा में शेयर करना है। बस इसी के साथ आप लोग जो है अपने भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद देते रहिए। आगे भी देते रहेंगे, दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आइए आज बात करेंगे हम लोग वर्ग द्वितीय विषय गणित दिवस शुक्रवार, पेज नंबर 77 है ना, 77, पेज नंबर 77, यानी कक्षा 2 का विषय गणित में दिवस शुक्रवार, पेज नंबर 77। नंबर 1 में कहता है बार बार घटाव विधि से हल कीजिए। एक नंबर में क्या कहता है बार बार घटाव विधि से हल कीजिए। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, एक बात और बता दो, अगर आप लोग जिस किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, जिसका भी देख रहे हैं, जिन भी कामों से देख रहे हैं, उस वीडियो को आप लोग बारंबार देखते रहिए, बार बार अभ्यास कीजिए। देखने से क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, फिर समझते हैं, उसका चेहरा भी देखते हैं, है ना। हर प्रकार से, हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से आप लोग उनको सुनने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखने के साथ साथ फिर आप लोगों को जल्दी माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जल्दी समझ में आता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना स्किप किए हुए, बिना उछले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़े हुए, इस चीज़ को आप लोग अपना कंटिन्यू माइंड को एकाग्रचित करके विधिपूर्वक, ध्यानपूर्वक, सुचारू रूप से कंटिन्यू आप देखते रहे। एक बार में नहीं आया समझ में, 2 बार देखिए चला करके, 2 बार में नहीं आएगा समझ में, तीसरा बार देखिए, है ना। 3 से 4 बार में तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल का बिल्कुल माइंड में प्रवेश कर चुकेगा, अपना मेमोराइज भी, स्मरण शक्ति बढ़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए विशेष में बातें ना करते हुए, आइए हम लोग और आप लोग दिल से पढ़ते हैं, दिल से समझते हैं, दिल से आगे बढ़ते हैं। तो आइए करते हैं वीडियो को फटाफट शुरुआत, बिना किए हुए बकवास। दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए और दिल से आगे बढ़ते रहिए। तो हम लोग हर एक कठिन से कठिन कार्य को सरल से सरल बना करके, आसान से आसान बना करके, इसे हम लोग क्या करते हैं, अपना मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है बार बार घटाव विधि से हल कीजिए। बार बार हम लोग क्या करेंगे, घटाव विधि से हल करेंगे। किसको? तो क्वेश्चन मेन है 16/4। मेन क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन है 16/4।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 16 में 4 से भाग देना है, यानी 4 से भाग देना है 16 में। तो यहाँ पर अगर ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आवे तो यहाँ पर रफ में कर लीजिए। सबसे पहले तो आप लोग 4 से भाग लगाएंगे 16 में, यानी 4 का पहाड़ा में 16 खोजिएगा तो कैसे मिलेगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी 4 का पहाड़ा में 4 बार में 16 मिला तो 4 यहाँ खिला दिए और 16 यहाँ खिला दिए। 16 में से 16 गया, कट गया, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका भागफल कितना निकला? 4 निकला। भागफल कितना निकला? 4 निकला। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, 4 निकला तो यहाँ पर 4 लिखिएगा। ये उत्तर हो गया हमारा पहला स्टेप का। पहला स्टेप का हर एक हिसाब में जो है, हर एक क्वेश्चन में पहला स्टेप का एक ही बार में उत्तर निकल जाएगा, एक ही बार में आपका प्रश्न का हल हो जाएगा। तो 16 में 4 से भाग लगाए तो 4 बार में आया तो 4 लिख दिए। 16 में 4 से भाग लगाए 4 बार में आया तो कितना लिख दिए? 4 लिख दिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों देखिए आगे क्या है। अब दूसरा स्टेप में कह रहा है बार बार घटाव विधि से हल कीजिए। भाग विधि वाला का जो है हेडलाइन में भी नहीं लिखा है, हेडलाइन में भी लिखा है घटाव विधि से, लेकिन हिसाब जो है एक सब में पहला स्टेप में जो है आपका भाग विधि से ही निकालना है। अब दूसरा का पहला स्टेप में क्या करना है? 16 घटा 4, है ना। 16 को 4 बार में करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा? 0 आना चाहिए। जब तक 0 नहीं आएगा, किसी को भी हम लोग हिसाब बनाएंगे बार बार घटाव विधि से, तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे उसको, तब तक वहाँ पर हम लोग उसको घटाते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए अब जो है यहाँ पर इतना मेरा लिए ना, यहाँ पर इतना में साइड से ही लिया करेंगे ताकि यहाँ भी आकर के बना लेंगे उसको। अब जो है पहले 16 में 4 को घटाइए। तो 16 में 4 को घटाएंगे तो आपको पता है कि 16 आम में से 4 आम निकाल लेंगे तो 12 होगा, तो यहाँ पर 12 लिख दिए। अब जब 12 आया तो फिर इस 12 में 4 को घटाने के लिए कहता है, क्योंकि 4 4 ही निकालना है हमको। 16 भागा 4 है ना, तो 4 4 ही हमको निकालना होगा। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, 12 में 4 को घटाएंगे फिर, तो 12 रुपया में से 4 रुपया निकाल लेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 बच जाएगा। जब 8 बच जाएगा तो फिर 8 में 4 को घटाना है। 8 में जब 4 को घटाएंगे तो 4 बच जाएगा घटाने पर, और फिर इस 4 में 4 को घटाएंगे तो अब इस बार 0 हो गया। ठीक है, तब यही चीज़ तो यहाँ लिखना है ना। 16 में 4 घटाने पर 12, 12 में 4 घटाने पर 8, 8 में 4 घटाने पर 4, 4 में 4 घटाने पर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दूसरा स्टेप में कैसे किए बार बार घटा करके, और पहला स्टेप में कैसे किए भाग दे करके। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है। अब इधर है, इधर क्या है, देखिए अब इधर है 12 भागा 4। तो पहला स्टेप में हम लोग तो भाग के रूप में निकाल लेंगे, है ना। फिर है 12 घटा 4 बराबर, फिर है डैश घटा डैश बराबर, है ना। फिर है डब्बा ही दे दीजिए नहीं तो मिल जाएगा, डैश घटा डैश बराबर डैश, ऐसा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग 4 से 12 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 4 से 12 में जब भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार में आएगा 12, तो 3 बार में 12 आएगा तो 3 बार में 12 लिख दिए। चलिए अब यहाँ 2 में से 2 गया कट गया, 1 में से 1 गया कट गया, तो कितना निकला, 3 निकला।
यानी कि 12 में भाग दिए 4 से, 4 से भाग लगाए 12 में, तो 4 तिया 12, 3 बार में आया, तो वो 3 यहाँ पर हम लोग लिख दिए, वो 3 यहाँ पर हम लोग क्या किए, लिख दिए। ठीक है। अब 12 में 4 घटाएंगे, तो 12 में 4 घटाने पर 8 4 12 होता है ना। 12 में 4 घटाने पर 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, 8 लिख दिए। 12 में 4 घटाने पर 8 होता है, यहाँ पर 8 लिख दिए। अब इस 8 में फिर 4 को घटाएंगे, क्योंकि 4 से भाग लगाएं तो 4 4 ही घटाएंगे। ये हमेशा याद रखना है कि जिससे हम भाग लगा रहे हैं उसी को बार बार घटाना है, लेकिन किस में घटाना पड़ेगा, तो वो कितना, किस में घटाने के बाद कितना बचता है वो ध्यान देना होगा, उसी में फिर उसको घटाना होगा। तो यहाँ 12 में 4 घटाने पर 8 हुआ। अब इसी 8 में फिर 4 को घटाएंगे, जब 8 में 4 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। फिर ये 4 में 4 को घटाएंगे, अब 4 में 4 को घटाए तो 0 हो गया। तो जब 4 में 4 को घटाए तो 0 हो गया, तो हमारा ये सब क्लियर हो गया। यानी यही तो हम लोगों को करना है ना, जब तक 0 नहीं हो जाता है तब तक हम लोग घटाते रहेंगे। क्योंकि देखिए कह रहा है ना, बार बार घटाव विधि से हल कीजिए, तो बार बार हम लोग घटा रहे हैं, बार बार घटा करके इसको हम लोग शून्य निकाल रहे हैं। जब तक शून्य नहीं निकल जाता है तब तक हमारा हिसाब अधूरा है, और जब शून्य निकल गया तो हमारा हिसाब पूरा हो गया। जब शून्य निकल गया तो हमारा हिसाब क्या हो गया, पूरा हो गया। तो आइए अब क्या करेंगे, अब जो है अगला क्वेश्चन है 20/5, क्या है, 20/5। ठीक है। बीस भागा 5 है। और इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/3। तब देखिए अब आगे क्या होता है, आगे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कैसे, वो चीज़ें देखिए। तो देखिए जब 20 घटा डैश बराबर डैश हो जाएगा, है ना। इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ 15 घटा 3 है, तो 15/3 है, तो 15 में 3 को घटाना है पहले, फिर जितना आएगा उसमें 3 को घटाते जाना है। ठीक है। 1 2 3 4, एक बार यहाँ और ना होगा, 3 5 15, 5 बॉक्स ना बनना चाहिए, तो 5 बॉक्स बन गया। आइए देखते हैं, क्या देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या देखते हैं, 20/5, यानी कि 5 से 20 में भाग लगाना है। अब इधर इसमें क्या देखिएगा, सो देखिए इधर जो है आपको रफ में आपको देखना है 5 से 20 में, 5/20 में 5 से भाग लगाना, 4 बार में 5 चौके 20 हो गया, कट गया। यहाँ पर 4 निकला, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा, है ना। तो 4 लिख दीजिएगा, 4 हो गया, 5 चौके 20। अब जो है घटाना है, तो 20 में पहले किसको घटाइएगा, 5 को। जब 20 में 5 को घटाइएगा तो 15 हो जाएगा।
है ना। अब फिर 15 में 5 को घटाइएगा तो 10 हो जाएगा। अब ये 10 आया तो इस 10 में 5 को घटाइएगा 5 हो जाएगा। अब इस 5 में 5 को घटाइएगा तो आपका 0 हो जाएगा। सो इस तरह से आप लोग देख लिए कि बार बार हम लोग कैसे घटाते हैं, क्यों घटाते हैं, किस लिए घटाते हैं। आप लोगों को निष्कर्ष में निकला होगा, पता चला होगा कि जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग घटाते रहेंगे। जब 0 आ गया तो फिर घटाना बंद हो गया। और तब इससे पता चल गया कि 1 2 3 4 4 बार में निकला, तो इससे भी 4 यहाँ लिख दिए, या भाग दे करके जैसे आपको बनाना हो वैसे, लेकिन समझना है दोनों विधि से। क्योंकि जब बुक में दिया गया है इस तरह का प्रश्न इस तरह से बनाने के लिए, तो आप लोगों को सीखना है दोनों विधि से बनाने के लिए, समझना है दोनों विधि से बनाने के लिए, ताकि आपको भी कोई पूछ दे तो उसको आप लोग बिल्कुल आसान भाषा में उनको उत्तर दे करके संतुष्टि कर सके और बता सके। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 15/3। 15/3 यानी कि 15 में 3 से भाग लगाइए तो 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ देखिए 3 से 15 में भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 5 बाद में 15 आ गया। 5 में से 5 गया कट गया, 1 में से 1 गया कट गया, यानी 5 निकला। तो 3 से जब भाग लगाए 15 में तो 5 बाद में आया, तो यहाँ पर क्या कर दिए 5 लिख दिए, मतलब हमारा आंसर 5 निकला। अब क्या करना है, 15 में 3 को घटाना है। तो जब 15 में 3 को घटाएंगे तो यहाँ देखिए 15 में 3 को घटाएंगे तो 5 में से 3 गया 2, 1 में से कुछ नहीं है तो 1 का 1, तो यहाँ 12 हो गया। यहाँ 12 हो गया तो यहाँ पर 12 लिख दिए। ठीक है। अब ये जो 12 है, अब यहाँ पर 12 लिख दिए। अब फिर 12 में 3 को घटाएंगे, 12 में से 3 को घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। इसी तरह से अब घटाते जाते हैं। फिर 9 में से 3 को घटाएंगे, जब 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। और फिर ये 6 में से 3 को घटाएंगे, 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। फिर इस 3 में से 3 को घटाएंगे, इस 3 में से 3 को घटाएंगे तो 3 में से 3 गया क्या हो गया 0 हो गया। इस 3 में से 3 को घटाएंगे तो 3 में से 3 गया 0 हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आशा करते हैं आप लोगों को इस तरह से बिल्कुल बनाने में आनंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करना है। अगर मान के चलिए कि 24/8 यानी 24/8 लिखा हुआ है। ठीक है। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 21/7, 21/7 लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपको करना क्या होगा देखिए, और देखिए 24 पहले 8 लिखना होगा। ठीक है। ये घटा भाग नहीं ना, घटा है ना, भाग तो वहाँ ऊपर में हो ही गया। ठीक है। 3 बार में यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 3 बार में 0 हो जाएगा। कैसे होगा सो देखिए, 24/8 है, 8 से आप लोग 24 में भाग दीजिएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 बार में आपका 24 हो गया। 4 में से 4 गया कट गया, 2 में से 2 गया कट गया, 3 निकला तो यहाँ पर आप लोग 3 लिख दीजिएगा। ठीक है। फिर 21/7, 7 से 21 में भाग लगाइएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ठीक है। 1 में से 1 गया कट गया, 2 में से 2 गया कट गया, तो 7 तिया 21।
यहाँ भी 3 निकला तो 3 दे दिए। अब जितना निकलेगा उतना ही ना देंगे, अपने मन से ज़्यादा काम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, दे नहीं सकते हैं, जितना निकला उतना ही देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। अब 24 में से 8 को घटाए, तो 24 में से 8 को घटाइए, 4 में से 8 नहीं घटेगा, इससे एक पैंचा लीजिए, 14 होगा, 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ 2 के जगह पर बचा 1, क्योंकि इससे एक पैंचा लिए थे, 2 के जगह पर बचा 1 और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 का 1 ही होगा, मतलब 16 हो गया। तो जब 24 में से 8 को घटाए तो 16 हो गया, तो यहाँ पर 16 लिख दिए। अब इसी 16 में 8 को घटाना है ना, तो 16 में 8 को घटाना है तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इसी 8 में 8 को घटाना है तो 8 में से 8 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, हो गया। अब आइए यहाँ आप क्या देखें कि 21 भागा 7, मतलब 7 से 21 में भाग लगाए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 बार में आपको 21 मिला, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। ये उत्तर आपका क्लियर हो गया। अब 21 घटा 7, तो 21 में से 7 को घटाइए, 1 में से 7 जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ पर 2 है, इससे एक पैंचा लीजिए, 11 बन जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 2 के जगह पर 1 बचा तो 1 का 1 यहाँ हो गया, 14 हो गया। तो 21 में से जब 7 गया, तो 21 में से 7 गया तो आपका क्या हो गया, 14 हो गया। 21 में से 7 गया तो आपका क्या हो गया, 14 हो गया। अब यहाँ पर जब 14 हो गया तो इस 14 को यहाँ पर लाए 14। अब 14 में से फिर 7 को घटाएंगे, क्योंकि 7 से भाग लगाए हैं, तो जब भी घटाएंगे किसी भी संख्या में तो 7 से ही घटाएंगे, तो 14 में से 7 जाएगा तो फिर 7 हो गया। अब इस 7 में से फिर 7 को घटाएंगे, तो 7 में से 7 गया तो यहाँ भी 0 हो गया। अब जब 0 हो गया तो मेरा हिसाब क्लियर हो गया, बन गया, है ना। ये तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आज के वीडियो में यहीं तक आप लोगों ने सीखा। आज वर्ग द्वितीय विषय गणित, आज शुक्रवार के दिन जो है कोई संख्या दिया हुआ था, उसमें किसी संख्या से भाग देना था, उसको आप लोग बार बार घटाव विधि से हल करने के लिए सीखे। तो आप लोग कीमती समय दिए, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए, और सदा पढ़ने लिखने पर हमेशा ध्यान देते रहिए। अपना फोकस बनाए हुए रखिए, क्योंकि यही हमारा मूल्यवान चीज़ है। शिक्षा बहुत बड़ा मूल्यवान चीज़ है, बहुत बड़ा बलवान है। तो इसे हम लोग किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से आंक नहीं सकते हैं। जब भी किसी भी अवस्था में समय मिले, इसको ज़रूर आप लोग देखा कीजिए। विशेष में आप लोगों को क्या बताऊँ, आप लोग बिल्कुल समझदार हैं, खुद होनहार हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।